नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में देख सकते हैं कि किस तरह से पंचायत चुनाव का माहौल था और अब वो पंचायत चुनाव का माहौल जो है समाप्त हो चुका है। जिनके सर पे ताज लगना था वो लग चुका है। अब हम आए हुए हैं नालंदा जिला और नालंदा जिला में है रहुई प्रखंड है और उत्तरनावा पंचायत है। और अभी हम आए हुए हैं मुखिया जी सरयुग प्रसाद सिन्हा। इनसे हम बात करते हैं कि जनता ने इन पे 5 साल के लिए भरोसा किया है। इन्होंने कुछ मैनिफेस्टो बनाए होंगे, जनता के बीच गए, जनता को इन्होंने वादा किया था कि हम अगर मुखिया बनेंगे तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए चहुमुखी विकास करेंगे। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं इनके साथ साथ इनको आदर्श पंचायत बनाने का भी कई योजनाएं हैं। हम तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो नए साल का आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनके तरफ से आपको जो आप मुखिया बने हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी, आप ये बताइए, आपको जनता ने बहुमत दिया है तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या देते हैं? सबसे प्रथम प्राथमिकता होगा कि सरकार के जितने भी योजनाएं हैं सबको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मतलब केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजना हैं। हाँ जी जी। अच्छा, ये आप क्षेत्र में गए होंगे, लोगों से रूबरू होंगे। इससे पूर्व भी आप मुखिया रहे हैं, 10 साल पूर्व रहे थे। और अभी जो वर्तमान के जो पूर्व में जो मुखिया थे जो 10 साल तक रहे, उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया? आप जनता के बीच गए तो लोगों ने किस तरह की समस्याएं आपको बताएं कि मुखिया जी इस तरह की समस्या है, ऐसी समस्या है, तो किस तरह की समस्याएं आपको सुनने के लिए मिला और इसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो हम कहना चाहते हैं कि जो इसके पूर्व का जो मुखिया थे वो 10 वर्षों से लगातार मुखिया रहे हैं और 10 वर्षों में धरती पर किसी प्रकार का काम, विकास का कार्य किसी प्रकार का नहीं किया है। अभी तक ये परिस्थिति है कि 81 लाख रुपया हमारे पंचायत में बचा हुआ है। पैसा रहने के बावजूद भी किसी प्रकार का काम नहीं कर पाए, उस पैसा भी खर्च भी नहीं कर पाए। जैसे उस पैसा के लिए किस किस काम के लिए पैसा आया था? पैसा वो काम के लिए है, गली नली का पक्कीकरण के लिए था और ये क्या कहते हैं, हर घर नल का हर घर नल का जल भी जो बनाया गया है, वो पूर्व का मुखिया जो है उसके ऊपर में 50 लाख रुपया का गबन का आरोप आया। गबन का जिसमें कि उस पर FIR भी हो चुका है। अभी तक वो जो अभी विगत मुखिया था वो अभी सरेंडर भी नहीं कर पाया। अच्छा, ये बताइए कि चलिए जनता ने आपको वोट दिया, आप मतलब आपने कुछ इस पंचायत के जितने भी साक्षर महिलाएं हैं उनके लिए आपने कुछ योजना बनाया है? किस तरह से? हाँ, लघु उद्योग, उसके लिए भी कुछ खुलवाने का हम जुगाड़ करेंगे। अच्छा जी, हाँ सही बात है, आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि देखिए, हर कोई जो होता है वो वादा 100% नहीं करता, कोशिश करते हैं कि हम उनको रोजगार दिलाने का काम करें। युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? युवाओं के लिए हम सोचे हैं कि एक खेल का मैदान देंगे। खेल का मैदान में युवा एवं बुजुर्ग लोग भी उसमें एक्सरसाइज, हाँ, इवनिंग मॉर्निंग वॉक भी करेंगे और खेल भी सकते हैं। जी, बहुत अच्छा है। आपने बताया कि कम से कम युवा वर्ग के लेके शिक्षा के साथ साथ तो खेलकूद भी जरूरी है। अच्छा, शिक्षा का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा का स्थिति तो बहुत चौपट करके रख दिया स्कूल है। वगैरह स्कूल में टीचर भी नहीं समय पर नहीं जा पाते हैं। अच्छा, तो आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब टीचर नहीं आते हैं? तो टीचर नहीं आते हैं तो टीचर का स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे हम। जी, सही बात है। तो आप मॉनिटरिंग करेंगे, चूंकि आप इस पंचायत के मुख्यमंत्री हो गए हैं, मुखिया हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में, कैसे आप इसको देखते हैं? स्वास्थ्य के लिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। कोई किसी भी तरह का किसी को भी बीमारी होता है तो 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसके लिए हम एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे जो कि पंचायत के मुख्यालय में रखा हुआ रहेगा। किसी को किसी प्रकार का बीमारी होगा तो फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस, फिर वो एम्बुलेंस भी फ्री में रहेगा। अच्छा, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है? तो जिस किसी को भी जरूरत है अपना तेल भरा है। हाँ, सिर्फ डीजल भरवा करके अपना जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कई मुखिया लोग तो करते नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा पहल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। आपको बता दें कि कई लोगों हम पंचायत में गए, लेकिन कई लोग तो बोले हैं कि केवल केंद्र सरकार बिहार सरकार की योजनाएं होंगे इसी को काम करेंगे, लेकिन अपने स्तर से कोई आप
चौथे मुखिया हैं जिनसे मैंने बात किया कि अपने स्तर से आप एम्बुलेंस का व्यवस्था कराएंगे। हाँ, अच्छा, आदर्श पंचायत बनाने के लिए आपने कुछ योजना बनाया होगा, जिस तरह से जैसे केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितनी भी योजना है, अगर उसको सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त होकर अगर काम कराते हैं तो ये आपका हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो निःशुल्क हम सबको सेवा करवाएंगे, करेंगे भी, आप करवाएंगे भी। जैसे पूर्व में भी हम कई लोगों से, आम जनता से बोले थे कि जो पूर्व के मुखिया थे वो कोई भी काम के लिए पैसा वैसा ये लेते थे। हाँ, किसी योजना में किसी प्रकार का पैसा का मांग नहीं किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि आप का पंचायत जो है, आज तो एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना हो गया है, डिजिटल लोग हो गए हैं, सभी के हाथ में अब तो छोटा वाला नहीं होता, अब एंड्रॉयड फ़ोन है। तो डिजिटल पंचायत बनाने के लिए क्या आपने कुछ सोचा है, कुछ योजना बनाया है कि अब बिहार सरकार या इनसे बात करके कुछ किया जा सके? डिजिटल पंचायत बनाने के लिए तो एक लाइब्रेरी का भी हम व्यवस्था करेंगे, जिसमें कि लड़के लोग या बुजुर्ग लोग पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आपने सुना कि ये सरयुग प्रसाद सिन्हा जी हैं। इन्होंने कहा कि इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो कार्य है जो करेंगे, और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी तो व्यवस्था हम कर चुके हैं, जो कि सरकार से पारित हो चुका है, लेकिन बना नहीं। जो अभी बना नहीं है वर्तमान में, अभी जस्ट अभी उसको पास कराया जा चुका है। अच्छा, जो कि उतरना में पंचायत में ही बनेगा। हाँ जी, चलिए, अच्छा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, चाहे स्वास्थ्य हो या खेल का मामला हो या रोजगार का मामला हो या ऐतिहासिक या डिजिटल पंचायत बनाने का मामला हो, इन्होंने तमाम मुद्दों पे इन्होंने कहा कि एक डिजिटल पंचायत बनाने के लिए एक लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे, ऐतिहासिक किताबें रहेंगी उसमें, युवा वर्ग के लिए भी रहेंगे, कई ऐसे तमाम जो है वहाँ पे जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा तो अब ऑनलाइन भी हो गया है, लेकिन एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। जो इन्होंने घोषणा किया है कि जो हमें 5 साल का जनता ने मौका दिया है, लाइब्रेरी बनाएंगे। और इसके अलावा एक स्वास्थ्य उपचार केंद्र जो अब पास हो चुका है, जो पूर्व जो किया गया है, तो वो भी बनाने का काम करेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे पंचायत में नहीं, इस पंचायत में ही बनेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी सोचे हैं, लघु कुटीर उद्योग के द्वारा भी रोजगार दिलाएंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको आदर्श पंचायत बनाने के लिए इनके पास सफिशेंट है। सबसे महत्वपूर्ण है कि एम्बुलेंस, जिस किसी को भी इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे। हालांकि आपका नंबर तो सब पूरे पंचायत में होगा, तो एक नंबर भी जारी कीजिएगा ताकि स्वास्थ्य से टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो आपने सुना कि इनके द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य से संबंधित या कोई भी समस्या हो 24 आवर एक्टिव रहेगा। इस पर कभी भी कोई लोग फ़ोन कर सकते हैं और उस पर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। स्वास्थ्य से अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो मुख्यालय में रहेगा, वहाँ से ले जाकर जो डीजल का कॉस्ट होता है वो अपना देंगे और इसके बाद स्वास्थ्य उपचार करेंगे, चाहे वो कहीं भी जाना हो। स्वास्थ्य लाभ के लिए इनका जो कहना है, हालांकि कई योजनाएं हैं जो मनरेगा के द्वारा जो है मजदूर लोग जो पलायन करते हैं, इनके लिए भी आपने योजना बनाई है कि जो पलायन नहीं करना पड़े। हमारे पंचायत में तो किसी एक भी लेबर को हम बाहर जाने का नहीं सोचे हैं कि बाहर जा कर के कमाए। इतना काम हम गांव में ही, पंचायत में ही देंगे कि मजदूर को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जो मजदूर लोग पलायन जो दिल्ली, बनारस, दूसरे जगह जाते हैं मजदूरी करने के लिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कई योजना है, इनको इनसे जो इस पंचायत के मजदूर हैं उनको जोड़ेंगे और हम पलायन से रोकेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में। और अंतिम सवाल यह है कि आप संदेश के रूप में क्या देंगे? कई लोगों ने आपको वोट दिया, कई लोगों ने वोट नहीं दिया, तो क्या कुछ कहेंगे आप जनता के लिए? वोट जो दिए और नहीं दिए सबके मुखिया हम हुए हैं, इसलिए हम सब जनता को बराबर ढंग से देखेंगे। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि तमाम जनता हमारे लिए है, हम एक गार्जियन के रूप में हैं, क्योंकि पंचायत का मुखिया एक गार्जियन होता है। हम सभी लोगों का ख्याल रखेंगे, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, ऐसे तमाम लोगों को भी इनको ख्याल रखें। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में और वहाँ के मुखिया से भी रूबरू होंगे और उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करें। बहरहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।